Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we are going to start our maths lecture from chapter number 2, rational numbers. On book page number 24, the topic is comparing rational numbers. कि रैशनल नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जा सकता है, हम कैसे एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर के साथ कंपेयर कर सकते हैं. Rational numbers can be compared easily when they are represented on a number line. कि हम रैशनल नंबर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ जब हम उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी कंपैरिजन जो है वो बहुत इजीली हो जाता है. ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल है कि 0 जो है वो नंबर लाइन का मिड पॉइंट और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स. अब यहाँ पे देखें 0 जो हमने 0.25 जो होता है, ठीक है, 0.25 जो होता है, तो यहाँ पे 1/5 लिख लिया, फिर 0.5 की जगह 2/5 और 0.75 की जगह 3/5. हमने एक नंबर को, ठीक है, ये 0 से लेके 1 तक है, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो हमने एक नंबर को 5 सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. पहले 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और इसके बाद 1 होगा. ठीक है, इस तरह फिर 1 में के बाद आएगा 6/5, 7/5 और फिर इसी तरह हमारे पास 8/5 भी है. और इसी तरह जैसे हमने पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया, इसी तरह नेगेटिव रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइन पे शो किया गया है. वही मेथड है, -1/5, -2/5, -3/5 एज इट इज. Any number on the number line is greater than any other number lying to the left of it. कि कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पे है वो दूसरे नंबर से बड़ा होगा अगर वो उस नंबर के लेफ्ट साइड पे लाई कर रहा है. ठीक है, कोई भी नंबर, जैसे अब -7/5 है, ठीक है, तो -6/5 इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो इट्स मीन -6/5 बड़ा है -7/5 से. तो यहाँ पे एग्जांपल अगर लें तो 1/5 जो है वो उसके लेफ्ट साइड पे 2/5 का है, इट्स मीन 2/5 बड़ा नंबर है 1/5 से. तो नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं कि अगर कोई नंबर, ठीक है, हमने चेक करना होगा कि ग्रेटर कौन सा है, तो उस नंबर की लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा वो उससे ग्रेटर होगा. दस 3/5 इज ग्रेटर देन 1/5. अब ये 3/5 है, तो 3/5 अब 1/5 की लेफ्ट साइड पे है, इट्स मीन 3/5 जो है वो बड़ा है 1/5 से. ठीक है, अब 7/5 इज ग्रेटर देन 3/5. अब 7/5 जो है वो 3/5 की लेफ्ट साइड पे है, इट्स मीन 7/5 जो है वो 3/5 से बड़ा है. -1/5 इज ग्रेटर देन -3/5 और -3/5 की लेफ्ट साइड पे -1/5 है, तो इट्स मीन -1/5 इज ग्रेटर देन -3/5 एंड सो ऑन. इसी तरह हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट साइड पे एक नंबर की जो लेफ्ट साइड पे नंबर है वो ऑटोमेटिकली उस नंबर से बड़ा होगा. ऑन द अदर हैंड, एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन एनी अदर नंबर lying to the right of it. दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पे है, तो अगर कोई नंबर आप उसको नंबर लाइन पे शो कर रहे हैं, तो नंबर लाइन की राइट साइड पे, उस नंबर की राइट साइड पे जितने भी नंबर्स होंगे वो उससे लेस होंगे. ठीक है, अब 1 है, तो 1 से पीछे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे 1 से लेस हैं. 1 की राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे उससे क्या होंगे, लेस होंगे. सॉरी, वो उनसे लेस होगा. लेफ्ट साइड राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं वो उन सब नंबर से लेस होगा.
Thus 2/5 is less than 4/5. अब यहाँ पे देखें कि 2/5, तो 2/5 जो है वो लेस होगा 4/5 से, क्योंकि 2/5 की राइट साइड पे 4/5 है। ठीक है, तो राइट साइड वाला नंबर बड़ा होगा, तो 2/5 लेस है 4/5 से। एंड 4/5 इज लेस देन -2/5, और 4/5 इसी तरह लेस होगा -2/5 से। ठीक है, -2/5 जो है वो बड़ा होगा 4/5 से, और 2/5 लेस होगा 4/5 से। To compare two fractions, we rewrite them making their denominators equal. कि दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम उनके डिनोमिनेटर्स इक्वल करते हैं, तो फिर हम ये चेक करते हैं कि उनमें से सबसे बड़ी वाली फ्रैक्शन कौन सी है। देन द फ्रैक्शन विद द लार्जर नोमिनेटर इज द ग्रेटर। जब हम उनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर देते हैं, सब नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, तो फिर जिस नंबर का नोमिनेटर ग्रेटर होगा यानी बड़ा होता है, वो नंबर भी बड़ा होगा। फिर हम डिनोमिनेटर्स को सेम करने के बाद उनके नोमिनेटर से जज करते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है। जिस नंबर का नोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। लेट अस टेक टू फ्रैक्शंस, कि यहाँ पे हम दो फ्रैक्शंस लेते हैं, एक है 3/7 और दूसरा है 4/9। ये दोनों फ्रैक्शंस हैं जिनको हमने ये चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। लेट अस रीराइट देम मेकिंग देयर डिनोमिनेटर्स इक्वल। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे। अब 3/7 है, तो फर्स्ट वाले नंबर को हम सेकंड नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके, तो उसका जो हमारे पास होगा डिनोमिनेटर वो इक्वल आएगा। तो 3/7 को, अब 3 को भी हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 9s आर 27 और 7 9s आर 63। तो ये 3/7 को हमने चेंज कर लिया 27/63 में। नेक्स्ट अब 4/9 है, तो 4/9, अब 7 का इस फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर हमारे पास 63 आया, तो अब 4/9 यानी 9 की जगह हमारे पास 63 आना चाहिए। तो इस 4/9 को हम फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 7s आर 28 और 9 7s आर 63। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इसका भी 63 है और इसका भी 63 है। नाउ 28 इज ग्रेटर देन 27। अब 28 जो है वो बड़ा है 27 से, इसलिए 28/63 इज ग्रेटर देन 27/63। इसलिए 28/63 जो है वो बड़ा होगा 27/63 से। तो अब 28/63 वाली टर्म कौन सी थी हमारे पास, 4/9 वाली, और 27/63 वाली टर्म हमारे पास थी 3/7 वाली। इट्स मीन 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7, कि 4/9 जो है वो बड़ा है 3/7 से। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू इंटीजर्स इज ईजियर, कि हम जब दो इंटीजर्स का कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत आसान है, क्योंकि फ्रैक्शंस में सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर सेम करें, इसके बाद नोमिनेटर जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। लेकिन इंटीजर्स में नंबर्स को कंपैरिजन करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 4 इज लेस देन 6, हमें पता है कि 4 छोटा है 6 से। ठीक है, 7 इज लेस देन 9, और 7 भी हमें ये पता है कि 7 छोटा है 9 से, एंड 9 इज ग्रेटर देन 8, और ये बात भी हमें मालूम है कि 9 बड़ा है 8 से। बट लेकिन अगर हम इनके साइन चेंज करते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो -4 इज ग्रेटर देन -6। तो नेगेटिव नंबर जो है, जितना छोटा नंबर होता है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। जब साइन चेंज होंगे इनके, तो ये ग्रेटर और लेस वाला साइन भी चेंज होगा। अब -4 ग्रेटर होता है -6 से, ठीक है, -4 बड़ा है -6 से, -6 छोटा होता है। यहाँ पे भी देखें, -7 इज ग्रेटर देन -9 एंड -9 इज लेस देन -8। जब इंटीजर्स के हम साइन चेंज करते हैं, तो फिर इनके कंपैरिजन वाले साइन भी चेंज होते हैं।
Like integers and fractions, rational numbers can also be compared in a similar way. कि इंटीजर्स और फ्रैक्शन की तरह हम रैशनल नंबर्स को भी इसी मेथड से कंपेयर कर सकते हैं। एग्जांपल है विच ऑफ द टू रैशनल नंबर, इन दोनों रैशनल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स कौन से हैं? 3 over -4 एंड -5 over -7। अब ये दो रैशनल नंबर्स हैं तो हमने ये कंपेयर करना है कि इन दोनों रैशनल नंबर में से बड़े वाला नंबर कौन सा है। तो सोल्यूशन देखें। फर्स्ट राइट द टू रैशनल नंबर्स सो डैट देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को ऐसे लिखेंगे कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स नेगेटिव हैं तो वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 over -4 है, तो इसको जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1, तो 3 1s are 3 प्लस माइनस माइनस -3 होगा। -4 मल्टीप्लाई -1, तो -4 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 over 4 के इक्वल आएगा। ठीक है, 3 over -4 किसके इक्वल आएगा? -3 over 4 के। एंड और 5 over -7, अब -5 over -7 है तो इसके भी डिनोमिनेटर को हमने पॉजिटिव बनाना है। तो हम -5 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 1s are 5 और माइनस माइनस प्लस 7 1s are 7 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 over 7 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका ऑफ पार्ट नेक्स्ट पेज पे है, वो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे मैथ्स चैम्प है, एक मैथ्स चैम्प है ऑर्डर। ठीक है, कि उनको ऑर्डर में अरेंज करना है रैशनल नंबर्स को। अरेंज द गिवन रैशनल नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, के रैशनल नंबर्स जो गिवन है उनको इंक्रीजिंग मीन असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। तो इनको आप लोग खुद अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने इनको खुद अरेंज करना है। सबसे पहले बेशक आप इनके डिनोमिनेटर्स को सेम कर लें, फिर कर लें, या जैसे भी करना है, लेकिन इसको आपने खुद या नंबर लाइन पे शो कर लें। नंबर लाइन पे शो करना ज़्यादा इजी होगा, तो ये आपने खुद करना होगा मैथ्स चैम्प सॉल्व। नेक्स्ट है मैथमेटिक। अब मैथमेटिक क्या है कि इन सम केसेस टू रैशनल नंबर्स कैन बी इजीली कंपेयर्ड विदाउट एनी कैलकुलेशन, के कुछ केसेस में हम दो रैशनल नंबर्स को बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं बगैर किसी कैलकुलेशन के। उनको कंपेयर करने के लिए हमें किसी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। कैसे करेंगे? यूजिंग सम वेरी सिंपल अर्थमेटिक। कैसे कि कुछ बहुत ही आसान सी हमारे पास अर्थमेटिक यानी प्लस माइनस करना पड़ेगा, तो हम उनको इजीली कंपेयर कर सकते हैं। टेक फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे 2 over 5 एंड 6 over 11, ये दो रैशनल नंबर्स हैं, विच इज ग्रेटर। तो ये बताना है कि इन दोनों में से बड़ा क्या कौन सा है। वेल ठीक, वी नो डैट, अब हमें पता है कि 2.5 over 5, ठीक है, कि 2.5 over 5 इज इक्वल टू 1 over 2। यहाँ पे है 2/5, तो 2/5 जो है वो किसके इक्वल होगा? 1/2 के। सो 2/5 मस्ट बी स्लाइटली स्मॉलर देन हाफ। इसका मतलब ये हो गया 2/5 जो है वो थोड़ा सा जो है वो स्मॉल होता है हाफ से, यानी कि 1/5 से 2/5 जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। सिमिलरली 5.5 over 11, ठीक है, तो यहाँ पे भी इज इक्वल टू 1/2। अब 5.5 over 11, तो 5 ये 1/2 के इक्वल होगा। सो 6/11 मस्ट बी अ लिटिल लार्जर देन हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि 6/11 जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल सा ग्रेटर होता है किससे? 2/5 से। हेंस 2/5 इज लेस देन 6/11। तो इससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2/5 लेस है 6/11 से।
अब उसी एग्जाम्पल को नेक्स्ट सॉल्व किया गया है जिसके हमने डिनोमिनेटर्स जो है वो पॉजिटिव कर लिए, एक्सप्रेस -3/4 एंड 5/7। अब इनके डिनोमिनेटर्स जो है वो पॉजिटिव हो गए एज रैशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। तो अब हमने इन दोनों रैशनल नंबर्स को एक्सप्रेस करना है ऐसे नंबर्स में कि इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। एक है -3/4 और दूसरा है 5/7। तो अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए -3/4 को हम 5/7 यानी कि जो डिनोमिनेटर 7 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया। तो 7 3s are 21 प्लस माइनस माइनस 21 और 7 4s are 28। तो -21/28 -3/4 को हमने चेंज कर लिया -21/28 में। अब नेक्स्ट है 5/7। तो 5/7 इसका भी हमने डिनोमिनेटर जो है वो 28 लाना है। तो इसको हम फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 4 तो 5 4s are 20 और 7 × 4 तो 7 4s are 28। तो ये इक्वल होगा 20/28। अब इन दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम हो गए। तो अब इन दोनों के नोमिनेटर्स को चेक करना है कि कौन से वाला नंबर बड़ा है। नाउ -21 इज लेस देन 20। ठीक है, 21 वैसे तो बड़ा नंबर है लेकिन साइन नेगेटिव है तो इट्स मीन वो लेस होगा 20 से। तो -21 इज लेस देन 20, इसलिए -21/28 इज लेस देन 20/28। जब -21 जो है वो 20 से छोटा है इसलिए -21/28 भी छोटा होगा 20/28 से। अब -21/28 वाली टर्म कौन सी थी? -3/4 और 20/28 वाली टर्म थी 5/7। तो -3/4 इज लेस देन 5/7। तो इन दोनों टर्म्स में से -3/4 वाली टर्म जो है वो लेस होगी 5/7 से। सिंस 3/-4 इज लेस देन -5/-7। जो हमारे पास दो नंबर्स गिवन थे क्वेश्चन में वही दो नंबर्स हैं। इन नंबर्स में ये है कि 3/-4 लेस है -5/-7 से। ठीक है, तो ये एग्जांपल सॉल्व होगी। नेक्स्ट है माइंड बेंडर। तो अब देखिए माइंड बेंडर को कैसे सॉल्व करते हैं। कैन यू गेस विच रैशनल नंबर इन द फॉलोइंग पेयर्स इज लार्जर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हमारे पास गिवन है इन हर पेयर में से कौन से वाला नंबर जो है वो बड़ा है। तो ये आपने ये चारों खुद सॉल्व करने हैं। कैसे? इनके डिनोमिनेटर्स सबसे पहले तो सबके पॉजिटिव हैं तो इनके डिनोमिनेटर्स को आपने सेम करना है। तो इसके बाद नोमिनेटर्स को चेक करके जिस भी नंबर का नोमिनेटर बड़ा होगा वो रैशनल नंबर भी उससे बड़ा होगा। नेक्स्ट है स्टेप फॉर कंपेयरिंग टू रैशनल नंबर्स। के दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के जो स्टेप्स हैं वो ये हैं। उन स्टेप्स को स्टेप नंबर 1 है रीराइट द गिवन रैशनल नंबर सो डैट देयर डिनोमिनेटर्स आर पॉजिटिव। कि अगर आपके पास जो रैशनल नंबर गिवन है अगर उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव नहीं है तो सबसे पहले आप उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, सबसे पहले आप उसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बनाएं। -1 से मल्टीप्लाई करें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को तो आपके पास उस रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ जाएगा। नंबर 2 है एक्सप्रेस द रैशनल नंबर्स विद अ कॉमन डिनोमिनेटर। सेकंड स्टेप में जो आपके पास रैशनल नंबर्स गिवन है जिनको आपने कंपेयर करना है उनका डिनोमिनेटर दोनों का सेम बनाएं। ठीक है, उनको डिनोमिनेटर जो है वो सेम होना चाहिए। नंबर 3 फाइनली आखिरकार कंपेयर द नोमिनेटर्स। इसके बाद जब आप डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे इसके बाद आपने नोमिनेटर्स को कंपेयर करना है आपस में। द वन विद द लार्जर नोमिनेटर इज ग्रेटर। तो ऐसा नंबर जिसका नोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा वो नंबर ग्रेटर होगा दूसरे नंबर से। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपके पास रैशनल नंबर है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसके पॉजिटिव बनाएं। ठीक है, और सेकंड स्टेप ये है कि आपके पास
जो नंबर है उसके डिनोमिनेटर्स, दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएं। सेम बनाने के बाद थर्ड स्टेप में आप दोनों नंबर्स के नोमिनेटर्स को कंपेयर करें। जिस नंबर का नोमिनेटर ग्रेटर होगा वो नंबर दूसरे से ग्रेटर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, कि हम रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड कर सकते हैं। रेसिप्रोकल होता है उलट, ठीक है, इनवर्स। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे। इफ यू आर आस्क्ड टू डिटरमिन अ नंबर बाय विच अनदर नंबर से 5, ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक ऐसा नंबर मालूम करें या फाइंड करें जो कि किसी दूसरे नंबर का, जैसे कि 5 है, इज टू बी मल्टीप्लाइड, कि हम उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें सो डैट द प्रोडक्ट इज 1, ठीक है, कि अगर आपसे कोई पूछा जाए कि आप एक ऐसा नंबर बताएं, ठीक है, जिससे हम किसी दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 1 आए। जैसे कि 5 है तो 5 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। तो यू इमीडिएटली सेट द आंसर एज 1/5। तो आप जल्दी से आंसर सेट करते हैं कि 1/5 से अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या होगा, 1 होगा, बिकॉज 5 मल्टीप्लाई 1/5, तो 5 और 5 कैंसिल तो 1 बचेगा, ठीक है। तो आप जल्दी से ये कहेंगे कि अगर हम 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। वी से दैट 1/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5, ठीक है। तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 होता है वो नंबर उस नंबर का रेसिप्रोकल कहलाता है, ठीक है। अब 5 को अगर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। इट्स मीन के 1/5 जो है वो रेसिप्रोकल है 5 का। सिमिलरली द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 इज 4/3। इसी तरह 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 4/3, कि 3/4 को अगर हम 4/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ -5/6 इज 6/-5, और -5/6 का रेसिप्रोकल क्या है, 6/-5 है, और इसको हम -6/5 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, ठीक है। इसको हम -6/5 भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6/5 इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। तो एक ऐसा नंबर जिसको हम दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आए, ठीक है, तो जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वो उस नंबर का रेसिप्रोकल होगा। तो ये था रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर। इसके अलावा कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, के रैशनल नंबर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे। मैथ्स सेम और माइंड बेंडर ये दोनों आपने खुद सॉल्व करने हैं।